हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आप देख रहे हैं एचपी एग्जाम्स मास्टर यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा और आपको ये टॉपिक एक्साइट किया ही होगा कि हाँ पेपर हो गया और रिजल्ट भी आ जाएगा, बट सैलरी कितना देंगे। ठीक है, अलाउंस क्या क्या होते हैं किसके, टीजीटी मेडिकल वालों का। ठीक है, कि टीजीटी मेडिकल के जो 169 हमारे पास अभी वैकेंसीज आउट हुई थी, उन सभी पे सभी शिफ्टों पे जो है एग्ज़ाम हो चुका है। अब बात रही कि रिजल्ट आने के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तो क्या-क्या बेनिफिट्स एक टीचर को मिलते हैं टीजीटी मेडिकल में और क्या-क्या अलाउंस होते हैं उसके। ठीक है? तो इस वीडियो में सारा समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में जो है अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका जो है ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं कि जैसे देखो अभी जो वैकेंसीज़ निकली थी टीजीटी मेडिकल की, तो 169 वैकेंसीज़ जो हैं टोटल आउट हुई थी। पहली बात तो जब आप अपॉइंट होंगे, तो आप क्या अपॉइंट होंगे? जैसे कि पहले तो होता था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, उसके बाद आया ट्रेनी और नेक्स्ट आया जॉब ट्रेनी। कई तो बोलते हैं कि सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनी सुना था, ये जॉब ट्रेनी अलग है, ट्रेनी अलग है। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें जो है अलग हैं, ठीक है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक? फिर आया ट्रेनी, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे और जो बाद में लगेंगे उनके लिए आया जॉब ट्रेनिंग, ठीक है? अब जब ये एडवर्टाइज़मेंट हुई है 169 की, तो इसमें एडवर्टाइज़मेंट में ट्रेनी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप अपॉइंट क्या होंगे? ट्रेनी, ठीक है? जो वैसे रूल बताया गया है कि हाँ भाई 14 मई के बाद जो भी लगेंगे या जब से या फिर बोले 20 फरवरी से, ठीक है? 20 फरवरी के बाद जो भी लगेंगे 2024 में, वो क्या लगेंगे? जॉब ट्रेनी लगेंगे, ठीक? अब बट एडवर्टाइज़मेंट में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो ट्रेनी इस्तेमाल किया है, ठीक? तो हम ये मान के चलते हैं कि जब आप अपॉइंट होंगे, तो आप क्या अपॉइंट होंगे? ट्रेनी अपॉइंट होंगे, ठीक? अब जब आप ट्रेनी अपॉइंट हो जाएँगे, तो जो टीजीटी है, टीजीटी मेडिकल, ये एक 3600 ग्रेड पे की जॉब है। अब 2016 के बाद से हमारे यहाँ पे जो सैलरीज़ गवर्न होती हैं, वो एचपीसीएस रूल 2022 के अंडर होती हैं। उसमें जो डिफ़ाइन किया गया है कि आपके एचपीसीएस रूल में कि जो 3600 ग्रेड पे की जॉब है, वो रखी जाएगी लेवल 10 पे, जिसकी जो मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे होती है, वो होती है 38,100। ठीक है? तो आपने ये याद रखना है कि जो आप किस लेवल पे आएँगे, तो आप लेवल 10 पे आएँगे, ठीक है? उसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो कितना है? 38,100, ठीक? बट जब आप एज़ अ ट्रेनी अपॉइंट होंगे, ठीक? तब आपको 38,100 सीधे नहीं मिल जाएगा, ठीक है? तब आपको पहले क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 60% ऑफ 38,100, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22,860 रुपए, ठीक है? तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो क्या लगेगी? 22,860 रुपए लगेंगे, ठीक? 22,860 में से क्या आपका कुछ कटेगा? नहीं, 22,860 में आपको पूरे-पूरे मिलेंगे, आपका कुछ नहीं कटेगा। जितना भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा या ट्रेनी पीरियड होगा, उसमें आपको पूरे साल क्या मिलते रहेंगे? हर महीने 22,860 रुपए मिलते रहेंगे। हाँ, नवंबर के महीने में आपके जो है 200 रुपए जो है डिडक्ट होंगे। ये ग्रुप इंश्योरेंस के होते हैं, ये जो है कंपल्सरी कट होते हैं हर एक एम्प्लॉयी के, ठीक? तो नवंबर के महीने में एक बार आपकी सैलरी में से 200 रुपए डिडक्ट होंगे और बाकी जो है आपको हर महीने 22,860 रुपए मिलते रहेंगे फर्स्ट तारीख को। फर्स्ट डे को, महीने का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन जो है सैलरी क्रेडिट हो जाती है, ठीक? उसके बाद पहले क्या होता था, पहले हर साल ये 3% बढ़ता भी था। अब ये 3% नहीं बढ़ेगा। अब आप जब तक ट्रेनी पीरियड पे रहेंगे, चाहे आप 2 साल रहें,
ठीक है? 2.5 साल रहें, जैसे अब सिर्फ़ मार्च में आप रेगुलर होते हैं तो सिर्फ़ 2.5 साल भी लग जाते हैं कइयों को 3 साल भी लग जा रहे हैं, ठीक? तो आपको जो है 22,860 रुपए मिलते रहेंगे, ठीक? अब जब ट्रेनी पीरियड होता है, तो ट्रेनी पीरियड में कौन-कौन से बेनिफिट मिलते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो बेनिफिट मिलता है, वो होता है लीव का, ठीक? तो लीव कौन-कौन सी मिलती है? जैसे ही आप अपनी सर्विस का 1 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं एक कैजुअल लीव के लिए, ठीक? और पूरे 1 साल में आप कितनी कैजुअल लीव कर सकते हैं? 12 कैजुअल लीव कर सकते हैं। ये कैजुअल लीव जो है कलेक्ट भी की जा सकती है, ठीक है? पर कब तक? सिर्फ़ 31 दिसंबर तक। जैसे ही 31 दिसंबर खत्म हो जाएगी, आपकी जो कैजुअल लीव है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि मान लो 2025 में आपने जो है सिर्फ़ 6 कैजुअल लीव काटी और 6 आपकी बच गई। तो ऐसा नहीं होगा कि ये 2026 में चली जाएँगी आपके पास, नहीं, ये खत्म हो जाएगी। जैसे ही 2025 खत्म हो गया, आपकी सारी कैजुअल लीव जो है खत्म हो जाएगी। ये कैजुअल लीव मिलती है और लीव में और कौन-कौन सी लीव मिलती है? हमारे पास 5 स्पेशल लीव मिलती है। तो स्पेशल लीव का ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें स्पेशल होता है, ठीक है? जस्ट ऐसा है कि आपके पास कोई और एक्स्ट्रा लीव नहीं है, सिर्फ़ 12 कैजुअल लीव ही है। पर कई बार पर्सन को होता है कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई कैजुअल लीव खत्म हो गई, फिर भी क्या करे? तो उसके लिए जो है स्पेशल लीव का जो है प्रोविज़न रखा गया है, ठीक है? तो ये उसके लिए होती है। इसके अलावा कोई पर्सन बीमार वगैरह हो जाए, ठीक है? कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो 10 दिन की मेडिकल लीव होती है, ये मिलेगी, ठीक? इसके अलावा इसके अलावा आपको स्पेशल लीव बता दी मैंने, मेडिकल लीव बता दी, ठीक है? और आपको अगर मान लो आप ड्यूटी से कहीं ट्रैवल करते हैं, तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, ठीक है? आने-जाने का खर्चा मिल जाता है सारा, ठीक? और आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको डेली अलाउंस भी मिल जाता है, ठीक? इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं कुछ समय के लिए ड्यूटी पे, तो आपको वहाँ जाने का खर्चा ट्रैवल अलाउंस और वहाँ रहने-खाने का भी खर्चा डेली अलाउंस जो है मिल जाता है आपको साथ में, ठीक? ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई फीमेल है, तो उनको 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। ये कब तक मिलती है? अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस, ठीक है? और 2 बच्चों के बाद अगर कोई तीसरा बच्चा होता है, तो आप 45 डेज़ की मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल हैं, ठीक? और अगर कोई मेल एम्प्लॉयी है, तो उनको जो है 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। और ये जो लीव है, ये ट्रेनी पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे भी मिलती है, ठीक? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ रेगुलर एम्प्लॉइज़ को मिलती है। तो ये नेक्स्ट बहुत से लोगों को जो है कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हायर स्टडी कर सकते हैं? देखो अगर तो आपका जो हायर स्टडी है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले स्टार्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रेनी पीरियड से पहले स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर आप जॉइन कर चुके हैं और उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं हायर स्टडी में या किसी भी दूसरी फ़ील्ड की स्टडी में, कोई भी स्टडी है, ठीक है? तो वो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप परमिशन जो है नहीं ले सकते हायर स्टडी के लिए। इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद शुरू करते हैं कि जैसे आपने जॉइन करेंगे, ठीक है? और जॉइन होने के बाद 2 साल होने के बाद 2 इयर्स होने के बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट मार्च आएगा, उस नेक्स्ट मार्च के बाद आप जो है क्या हो जाएँगे रेगुलर हो जाएँगे, ठीक? फिर जब आप रेगुलर हो जाएँगे तब आपके ऊपर सारे रूल्स प्लस जितने भी बेनिफिट्स होते हैं,
वो एप्लीकेबल हो जाएँगे, ठीक है? पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे जो टीजीटी की सैलरी है वो लेवल 10 से बनती है, जिसमें फर्स्ट जो सेल है उसमें कितनी रखी गई है बेसिक पे 38,100 ये बेसिक पे है, ठीक? अब देखते हैं कि पे कैसे बनती है और कितनी बनती है, ठीक? तो जो सैलरी होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो अलाउंस होते हैं और कुछ डिडक्शंस होती हैं। पहले अलाउंस देख लेते हैं कौन-कौन से अलाउंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है बेसिक पे। जिस दिन से आप जॉइन कर जाएँगे उस दिन से आपको जो है फुल बेसिक पे जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो फुल बेसिक पे कितनी है? 38,100 रुपए, ठीक? उसके बाद इस बेसिक पे के ऊपर डीए लगता है। डीए की फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस, ठीक है? ये टाइम-टाइम के बाद जो है बढ़ता रहता है, जैसे अभी करंट जो है 45% चल रहा है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन को सिम्प्लीफाई करने के लिए अभी भी जो है 45% ही रख रहा हूँ, ठीक? तो अगर मैं 45% देखूँ 38,100 का तो वो बनता है रफ़ली 17,145 रुपए, ठीक? ये हो गया, ये हमारे मेन 2 कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब घर लेने के लिए, ठीक? ये होता है ₹350 जनरली। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं या शिमला में पोस्टेड हैं। मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि आप 99% जो आपको पहले 3 साल है वो एक रूरल या रिमोट एरिया में ही जो जॉब करनी पड़ेगी टीजीटी मेडिकल की, ठीक? उस वजह से जो है जनरली सबका जो एचआरए होता है वो 50 ही रहेगा लगभग, ठीक है? उसके बाद सीसी अलाउंस होता है हमारे पास, वो हमें ₹200 मिलता है, ठीक? उसके बाद हमारे पास होता है प्रैक्टिकल अलाउंस। ये सर मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों को ही मिलता है, ठीक? ₹400 सॉरी ₹400 नहीं, ₹150 ठीक? मेडिकल अलाउंस मिलेगा और एक हमारे पास होता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है ऑप्शनल होता है, अगर आप लेते हैं तो आपको जो है ₹400 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये अपनी मर्ज़ी होती है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम इनको सम करें, ठीक है, सभी को, तो आपकी जो फर्स्ट ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 55,945 रुपीज़, ठीक है? ये आपकी जो है मिनिमम इतनी तो है आपकी बनेगी बनेगी, ठीक? अब हमने ये देख लिया, अब हम डिडक्शंस देख लेते हैं कि कौन-कौन सी डिडक्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है? सबसे पहले जो कंपल्सरी डिडक्शंस है, जैसे कि ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप एनपीएस चूज़ करना चाहते हैं कि ओपीएस चूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सभी तो ओपीएस ही चूज़ करेंगे। अब आप ओपीएस चूज़ करेंगे तो आपको जीपीएफ कटवाना पड़ेगा। अगर आप जीपीएफ कटवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम आपको 6% ऑफ बेसिक पे ये डिडक्ट करवाना ही पड़ेगा, ठीक? आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6% कितना होगा 38,100 का, तो वो आपको कटवाना पड़ेगा। उसके साथ में हमारे पास एक सेविंग फंड होता है, सेविंग्स फंड में आपको ₹21 कटवाने हो पड़ेंगे, ये कंपल्सरी है, ठीक है? इंश्योरेंस फंड होता है ₹9 ठीक? ये हमारे पास जो है कंपल्सरी डिडक्शंस हैं जो होंगी, ठीक? उसके बाद साथ में मैंने आपको बताया पहले कि नवंबर के मंथ में आपके पास ₹200 और कटेंगे, ये होगी आपकी डिडक्शन, ठीक? इसके अलावा जो है आप और तरह की डिडक्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एलआईसी की पॉलिसी चला सकते हैं, ठीक है? तो आपकी जो भी एलआईसी की पॉलिसी है, जो भी आपका प्रीमियम जाता है वो यहीं से पे हो जाएगा सैलरी में से ही, ठीक है? आपने लोन ले रखा है तो आप लोन की जो ईएमआई होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, वो लगवा सकते हैं इसी में से। तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है डिडक्ट होता रहता है, तो आप कितना मर्ज़ी इसको एनहांस कर सकते हैं। बट बेसिकली जो आपका ग्रॉस सैलरी है, वो यही रहेगी और डिडक्शंस जो हैं आपके पास ये ऊपर वाले जो है कंपल्सरी डिडक्शंस हैं और नीचे वाले जो है टेम्परेरी डिडक्शंस हैं।
तो ये हमने कर ली सैलरी डिस्कस। और सैलरी के अलावा जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं रेगुलर होने पे वो क्या होते हैं? देखो, एक तो कैजुअल लीव 12 मिलती हैं, वो तो मिलेंगी मिलेंगी, ठीक, हर महीने की एक। इसके साथ-साथ जो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है वो होता है अर्न्ड लीव। ये टीचर्स को मिलती हैं 20 पर ईयर। 20 अर्न्ड लीव जो है पर ईयर जो है आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ये हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक? कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है? कि मान लो हमने 2026 में कोई रेगुलर हो गया पर्सन, ठीक है? पहली जनवरी को ही, 1 जैन को, तो उसको पूरे साल की कितने मिलेंगी? 20, ठीक? अब उसने एक भी जो है यूज़ नहीं की अपनी अर्न्ड लीव, तो 27 में चला गया, तो उसको पिछली भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगी। 2027 की 20 तो मिलेंगी, पिछली 20 भी हो जाएँगी और उसके पास टोटल हो जाएँगी कितनी? 40। तो इस तरह करते-करते आप लगभग जो है 300 हॉलिडेज़ जो हैं एक्वायर कर सकते हैं या फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने पास। ठीक है? 300 प्लस नहीं जा सकते आप कभी भी। ठीक है? जब आप 300 प्लस कर लेंगे, तो या तो आप अपनी सर्विस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? छुट्टी काट सकते हैं या फिर आप इसको जो है एनकैश कर सकते हैं। तो एनकैश करने पे क्या होगा? जो भी आपकी लास्ट मंथ की सैलरी होगी, ठीक है? लास्ट जब भी आप रिटायर होंगे, जो भी आपकी लास्ट सैलरी होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको जो है उतना पैसा जो है दे दिया जाएगा। ठीक? तो ये हमारे पास 2 बेनिफिट होते हैं, एक कैजुअल लीव का और एक अर्न्ड लीव का। ठीक? इसके अलावा जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट सैल लगेगा पहले साल में तो 38,100, ऐसे ही हमारा जो है इंक्रीज़ होता जाएगा, 39,200 चला जाएगा, 3% का डिफरेंस होता है इसमें। उसके बाद फिर ति और ति अगले साल फिर वो 3% बढ़ जाएगा, 40,400, ठीक? उसके बाद फिर से बढ़ जाएगा 41,600, तो ऐसे साल दर साल जो है आपका बढ़ता रहता है। तो ये लेवल 10 है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये 38,100 से चलता है और 120,400 तक जाता है, 1,20,400 रुपए तक जाता है, ठीक? और हमारे पास डीए इंक्रीज़ होता है, जैसे अभी मैंने पीछे क्या बताया, अभी जो आपको मिलेगा क्या? 45%, ठीक है, किसका? 38,100 का। ऐसे ही ये गवर्नमेंट जो है हर 6 महीने में, साल में इसको जो है 3-3% करके बढ़ाती रहती है। नेक्स्ट जो है 48% हो जाएगा, ठीक है? फिर ये कुछ टाइम के बाद 51% हो जाएगा, ठीक है? ब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी रेगुलैरिटी पे वो जो है डीए देती है, ठीक? तो एक बार नज़र मार लेते हैं क्या-क्या देखा हमने इसमें। मैंने आपको जॉइनिंग के बारे में बताया कि क्या-क्या जॉइनिंग हो सकती है, ठीक है? ट्रेनी लिखा हुआ है एडवर्टाइज़मेंट में। उसके बाद जो है लेवल 10 पे 60% मिलेगा, ठीक है? लीव्स मिलती हैं, कैज़ुअल लीव मिलती है, स्पेशल लीव मिलती है, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, फीमेल की मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव बता दी मैंने, ठीक है? हायर स्टडी का बता दिया। रेगुलर में हायर स्टडी का नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ, ठीक? उसके बाद रेगुलर होने पे क्या-क्या सैलरी होती है, कैसे बनती है, वो बता दिया मैंने और कैजुअल लीव, अर्न्ड लीव के बारे में बता दिया, ठीक? जब आप रेगुलर हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपको स्टडी करनी है, तो आप जो है ऑफ़िस हेड की परमिशन से, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, उनकी परमिशन से जो है कॉरेस्पॉन्डेंस में या डिस्टेंस लर्निंग जो जिसको बोलते हैं, उससे जो है हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है? होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए थैंक्स, ठीक है? ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी कुछ सजेशंस हों, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं या आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपके इस चीज़ से लेके, तो आप वो भी जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक यू।